Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So students, our new topic is who will provide the labor. स्टूडेंट, ये जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे जिसमें हमने अपने 4 फैक्टर्स किए थे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। लैंड के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा सेकंड फैक्टर है लेबर। अब फार्मिंग करनी है, कुछ प्रोडक्शन करना है, तो बिना लेबर के प्रोडक्शन एक्टिविटी इम्पॉसिबल है। तो लेबर इज़ अनदर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन करने के लिए लेबर मैंडेटरी है। अ फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। अगर फार्मिंग करनी है, अगर फार्मर की लाइफ देखो तो सुबह 5 बजे उठता है, सारे अपने खेत को पानी वगैरह देना, सब कुछ देखना, तो ईजी नहीं है क्रॉप्स को ग्रो करना। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ पेशेंस, और लेबर की ज़रूरत तो है ही है। अब इसमें क्या है, कौन लेबर कैसे प्रोवाइड करता है, किस खेत में जिनके पास जितनी ज़मीन है वो लेबर का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो लेबर का अरेंजमेंट कैसे करता है, तो इस वीडियो लेक्चर में वो डिस्कस करते हैं। अ स्मॉल फार्मर्स हैं, दे अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने लैंड पर खुद कल्टीवेट करते हैं। मान लो फैमिली में जितने मेंबर्स हैं वो उनकी हेल्प करते हैं लैंड को कल्टीवेट करने में, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बाहर से किसी को हायर करें एज अ लेबरर और उसको पैसे दे, क्योंकि वो पहले से ही पुअर हैं, पहले से ही स्मॉल फार्मर्स में है, तो वो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बाहर से किसी को हायर कर सके। तो उनकी फैमिली के मेंबर्स, फार्मर की फैमिली के मेंबर्स हेल्प करते हैं फार्मर की लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। अब है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। अब मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, अब जब बात ही हो रही है कि वो मीडियम है और लार्ज है, तो इट मीन्स है उनके पास ज़मीन ज़्यादा होगी, और जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है ऑफकोर्स उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होगी। तो दे हायर, ये हायर है, दे हायर द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग टू वर्क ऑन देयर फील्ड। वो क्या करते हैं, लेबर को हायर करते हैं फार्मिंग करने के लिए अपने खेतों में। मीन्स वो खुद काम नहीं करते, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है, फाइनेंस उनके पास इतना है कि वो बाहर से लेबर को हायर करके अपने खेतों में काम करवा सकते हैं। अब ये फार्म लेबरर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज, मीन्स ऐसी फैमिलीज जिनके पास लैंड ही ना हो। जिनके पास लैंड नहीं होगा ऑफकोर्स वो किनके खेतों में काम करेंगे, दूसरों के खेतों में काम करेंगे। और कुछ ऐसी फैमिलीज जिनके पास बहुत छोटा हिस्सा है लैंड का, तो वो अपने खेतों में काम करने के साथ साथ दूसरों के खेतों में काम करते हैं, क्योंकि उनके खेत इतने छोटे हैं कि अगर वो अपने खेतों में सिर्फ काम करें तो उनके घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इसलिए अर्निंग को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को इंक्रीज़ करने के लिए, वो अपने खेत, जो छोटे खेत हैं उनके साथ साथ वो बड़े फार्मर्स के अंडर भी वर्क करते हैं। तो इसमें मैंने आपको स्मॉल फार्मर्स बताया, मीडियम और लार्ज फार्मर्स बताया। स्मॉल फार्मर्स में क्या होता है, फार्मर उसकी फैमिली खुद लेबर प्रोवाइड करते हैं, और मीडियम और लार्ज फार्मर जो होते हैं उसमें वो किसी को हायर करते हैं, और वो जो हायर करते हैं वो कहाँ से आते हैं, या तो जिनके पास ज़मीन नहीं होती है या जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होते हैं, वो लेबरर्स इन मीडियम और लार्ज फार्मर्स के यहाँ पर काम करते हैं। मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ एक दाला की और रामकली की। देखिए, ये है स्टोरी दाला और रामकली की। दाला और रामकली की कॉन्वर्सेशन चल रही है, कॉन्वर्सेशन से देखते हैं कि कैसे काम होता है यहाँ पर। इट इज़ डिफ़िकल्ट, दाला की कॉन्वर्सेशन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस, एंड दैट फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। दाला ये कॉन्वर्सेशन कर रहा है कि हमारे पास इस वक्त जो काम है वो नहीं मिलना, बहुत मुश्किल हो गया हमें, कुछ ही फार्मर्स हैं जो बड़े, जो हमें हायर करते हैं। उसके बाद रामकली क्या बोलती हैं, घनश्याम द लार्ज फार्मर हैड जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। तो वो ये बोल रहे हैं कि घनश्याम ने एक हार्वेस्टर खरीद लिया है, तो अब तो और भी काम कम मिलेगा, क्योंकि अब मशीन उसके पास आ गई है। तो जो काम मशीन करती थी पहले रामकली करती थी, अब मशीन के आने से इनका काम और कम हो गया है। तो रामकली बोल रही है, लास्ट ईयर आई वर्कड फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर,
कि मैंने 6 महीने में जो काम मतलब जितना काम मुझे मिलता था पहले, अब वो पूरे साल में मैंने सिर्फ 5 महीने ही काम किया। तो दाला ने बोला वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लॉइंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, सम फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड्स। तो वो बड़े फार्मर के अंडर वर्क करता है, तो बड़े फार्मर के पास तो सब चीज़ें हैं, हार्वेस्टर्स भी हैं, ट्रैक्टर्स भी हैं, थ्रेशर्स भी हैं, इवन वीड्स को रिमूव करने वाली मशीन्स भी है। तो दाला ने क्या बोला, आई ओ द लोकल मनी लेंडर ₹2000, कि मैंने 2000 रुपये उधार लिए थे मनी लेंडर से। आई हैड टेकन ₹1000 लास्ट समर में मैंने कितने लिए, 1000 लिए। अब काम नहीं है तो उसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है कि वो उसको रीपे कैसे करेगा। और अपने 2 टाइम की रोटी के लिए लिखा ना, आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वेयर मील्स, कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी कमाना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो रामकली ने बोला दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रानीगंज, कि मैं जो थोड़ा बहुत काम मुझे एज अ लेबरर मिल रहा है कि मैं फील्ड में काम कर रही हूँ, अब उसके साथ साथ मुझे एक जगह और काम ढूंढना पड़ेगा जो ब्रिक मेकिंग यूनिट है रानीगंज में, वहाँ भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। ड्यू टू पास्ट डेट द मनी लैंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। उसने क्या बोला है कि जो मैंने पास डेप्ट लिया था उसको मैं चुका नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास आगे कोई काम नहीं है। जब तक मेरे पास आगे कोई काम नहीं होगा तो मैं कैसे चुका पाऊंगी। तो उसी कारण वो कह रही है कि मनी लैंडर ने मुझे इस बारी लोन भी नहीं दिया है, क्योंकि मनी लैंडर तब तक लोन आगे नहीं देगा जब तक पिछले वाला लोन उसका चुकता नहीं हो जाएगा। तो दाला और रामकली की सिचुएशन ये हुई पड़ी है कि वहाँ पर मशीनों से वर्क जब ज़्यादा स्टार्ट हो गया है तो लेबरर्स की ज़रूरत कम हो गई है, और लेबरर्स की ज़रूरत कम होने के कारण इनको अपनी लाइवलीहुड चलाना क्या हो गया, मुश्किल हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कहाँ से अरेंज होती है, कैसे उनको वर्क मिलता है, कैसे उनका गुजारा होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब तीसरा टॉपिक है हमारा कैपिटल। कैपिटल चाहिए उनको, कैपिटल मीन्स इकोनॉमिक्स में हम यूज़ करते हैं, कैपिटल मीन्स मनी। मनी कहाँ से अरेंज करें, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो है उनके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। अब जैसे पहले ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे तो सस्ते आते थे, अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम क्या कर रहे हैं, HYV सीड्स यूज़ कर रहे हैं, इरीगेशंस के न्यू मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, नए नए तरीके अपना रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत भी क्या पड़ेगी, ज़्यादा। अब इसमें भी सेम सिचुएशन है, फ्रॉम वेयर दिस कैपिटल कम्स, कि कैपिटल आएगी कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से। अब फिर दोबारा से सिचुएशन है स्मॉल फार्मर्स एंड मीडियम और लार्ज फार्मर्स। अब ये दोनों कैसे अपना मनी अरेंज करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अ स्मॉल फार्मर है, स्मॉल फार्मर के पास सोच सकते हो जब लैंड का हिस्सा ही बहुत छोटा है और ख़ुद उसकी फैमिली, मैंने भी बताया आपको, लेबरर की तरह उस पर वर्क करती है, वो हायर भी नहीं कर सकते, इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो इतने सारे इनपुट्स खरीदने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि स्मॉल फार्मर जो है वो इतना ही वीट ग्रो कर पाता है जितना उसकी फैमिली कंज्यूम कर सके। उसके पास इतना एक्स्ट्रा वीट नहीं होता कि वो सेल करे और उसको बेच के पैसे कमाए। तो क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू अरेंज कैपिटल। और स्मॉल फार्मर के पास अपना कोई भी पैसा नहीं है, वो क्या करते हैं, मनी को बोरो करते हैं, किससे, मनी लैंडर से, क्योंकि मनी लैंडर से उनको मनी उधार देगा। फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, फ्रॉम मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स, यहाँ मैंने 3 बताए हैं, या तो वो लार्ज फार्मर से लेंगे, या मनी लैंडर से लेंगे, या ट्रेडर्स। ट्रेडर्स कौन से होते हैं, जिनसे वो सीड्स खरीदते हैं या कोई मशीन खरीदते हैं। तो जैसे आप देखो, हम अपना घर भी बनाते हैं तो बोलते हैं ना कि साथ साथ आपको पैसे देते जाएंगे, आप इकट्ठे नहीं दे सकते। तो ऐसे ही जो फार्मर है उनसे ये सारा सामान खरीदता है तो उनको धीरे धीरे करके पैसे चुकाता है। तो स्मॉल फार्मर्स ने अपना जो मनी अरेंज किया है वो बोरो करके किया है, लार्ज फार्मर से या मनी लैंडर से या ट्रेडर से, क्योंकि उसके पास अपना कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं होता, क्योंकि लैंड छोटा है, जितना मनी आता है वो, या जितना वीट ग्रो होता है वो फैमिली कंजप्शन में यूज़ हो जाता है। अब जो उन्होंने मनी बोरो किया है, अब उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि मनी लैंडर्स उनसे हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट चार्ज करते हैं।
जिनकी वजह से वो कहीं बारी डेब्ट ट्रैप में भी फंस जाते हैं, क्योंकि अगर वो मनी नहीं चुका पाएंगे और अगर उन्हें दोबारा खेती करनी है तो मनी लैंडर उसको देगा नहीं और उसका जो ब्याज है वो चढ़ता जाएगा और वो कहाँ फंस जाएंगे, डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। अब मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, वो मनी कैसे अरेंज करते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स सेल्फ सफिशिएंट है, इतना उनके पास होता है कि उन्हें किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर्स हैं, उनके इतने बड़े बड़े खेत होते हैं कि जिसमें से मान लो उनके पास 500 क्विंटल अनाज हुआ, 500 में से उन्होंने अगर 100 क्विंटल अनाज अपने लिए रख लिया, तो उसमें क्या है, 100 क्विंटल रख लिया, 5 क्विंटल लिख लिया, जितनी उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रख लिया। जितना एक्स्ट्रा बचा वो क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं और बेचने के बाद जो इनकम आती है उसको एज अ सेविंग अपने पास सेव कर लेते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने खेती करनी होती है, नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना होता है, तो वो अपनी सेविंग्स में से पैसा उठाते हैं और उससे फार्मिंग करते हैं। तो मीडियम और लार्ज फार्मर की सिचुएशन इतनी हार्ड नहीं है जितनी स्मॉल फार्मर्स की है, क्योंकि वो मनी इंटरेस्ट पे लेते हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ना चुका पाने के कारण कई बार क्रॉप फेलियर हो जाता है तो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, इवन कई बार वो सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं पैसे ना चुका पाने के कारण। और मीडियम और लार्ज फार्मर्स को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो अपनी सेविंग से अपना मनी अरेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मैं इसमें एक स्टोरी रिलेट कर रही हूँ, जो स्टोरी है सविता की। सविता एक स्मॉल फार्मर थी, उसके पास 1 हेक्टेयर का लैंड था। Besides seeds, fertilizers and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instrument. अब सीड्स ले लिया, फर्टिलाइज़र ले लिया, पेस्टिसाइड ले लिया, अब डेली के जो खर्चे हैं उसको उसमें भी पैसे की ज़रूरत होती थी। अब वर्किंग उसको जब हम कहते हैं ना डेली की ज़रूरतों को क्या बोलते हैं, कौन सी कैपिटल बोलते हैं, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो डेली रिक्वायरमेंट में चीज़ें चलती हैं तो वो फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट्स हैं, उनमें से कौन सा पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको मिनिमम कम से कम 3,000 रुपये की ज़रूरत थी। शी डजेंट हैव द मनी, उसके पास मनी नहीं था, तो वो क्या करती है, तेजपाल जो मनी लेंडर है, लार्ज फार्मर है, उससे बोरो करती है और तेजपाल भी उसको पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। पर तेजपाल ने इंटरेस्ट रेट रखी है 24% फॉर 4 मंथ, 4 महीने के लिए दिया है उसने सविता को मनी, और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 24%, इट इज़ क्वाइट हाई, बहुत ज़्यादा है। और उसे ये प्रॉमिस लिया है कि सविता हैज़ टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे ओनली, कि 100 रुपये पर, कि गवर्नमेंट कम से कम 300 रुपये गवर्नमेंट ने फिक्स किए थे पहले के टाइम में, तो 100 रुपये तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। पर अब उसको चाहिए पैसा, तो वो इस चीज़ पर भी एग्री हो जाती है कि जब हार्वेस्टिंग सीजन आएगा तो 100 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग मैं काम भी करूँगी। तो दिस वेज इज़ क्वाइट लो। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड। अब सविता का अपना 1 हेक्टेयर लैंड था जिस पे खेती करने के लिए उसने पैसे लिए हैं, उसको अपने खेत पर भी काम करना है और साथ के साथ तेजपाल के भी खेत पर काम करना है उसे। तो जो हार्वेस्ट टाइम था उसके लिए बहुत बिजी हो जाएगा, दोनों खेतों में काम करना। उसके बाद शी वॉज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके पास घर की भी बहुत सारी जिम्मेवारियाँ थी। तो सविता फिर भी इस टफ कंडीशन को हैंडल करने के लिए राजी हो जाती है, बट शी नोज गेटिंग अ लोन इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर, कि स्मॉल फार्मर के लिए मनी को अरेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि स्मॉल फार्मर को अपने खेत पे भी काम करना है, उसके बाद जो लोन है उसका पैसा भी खड़ा है और उस पर इंटरेस्ट रेट भी देना है, और उसके अकॉर्डिंग जो जैसे लास्ट फार्मर ने बोला है कि मेरे खेत पे भी आपको 100 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस कहीं ना कहीं स्मॉल फार्मर्स के लिए क्या हो जाती हैं, हार्श हो जाती हैं। तो कैपिटल जो फार्मिंग के लिए अरेंज होती है वो स्मॉल फार्मर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, और बट मीडियम और लार्ज फार्मर अपने जो कैपिटल हैं, अपने जो मनी है वो आसानी से अरेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, हाउ डू द स्मॉल एंड लार्ज फार्मर अरेंज मनी फॉर द फार्मिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, जो अभी हमने कवर किया लेबर वाला और एक टॉपिक ये कवर किया कैपिटल वाला। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारा जो न्यू टॉपिक है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।